एक संघर्षपूर्ण स्थिति के बाद आप इस चुनाव मैदान में आए हैं, उसका कितना असर इस चुनाव में देख रहे हैं? देखिए, जब कोई सरकार जुल्म करती है, अन्याय करती है, तो पीड़ित पक्ष के पक्ष में हमदर्दी मिलती है। मैंने कहा, और अन्याय के खिलाफ लोगों का भावनाएं भाव बनता है। आज उत्तर प्रदेश और के गांव को देखो आप, और मध्य प्रदेश के गांव को देख लो लोगों के पास, तो लगता 20 साल पीछे चले जा रहे हो लोग। फटे कपड़े पहने हैं, लोगों पर अच्छे कपड़े भी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी थी ये? क्या सरकार को अपने घर से कुछ देना था? लोगों का 3 लाख करोड़ का बजट और इतनी बड़ी बेईमानी। सरकार तो जिस तरह का रवैया है मुख्यमंत्री जी का, मैं कह रहा हूँ लोगों से कि बहुमत की सरकार मत बनाना। गरीबों, किसानों, मजदूरों, 85,000 करोड़ रुपए आप अडानी का एक आदमी का माफ कर रहे हैं, और 50,000 करोड़ पूरे देश का किसान कर्जा माफ हो सकता है, और आप राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं। जिला इस उम्मीद से लोग बनवाने की कोशिश करते थे कि रिश्वत कम हो जाएगी हमारी। जब विधायक 3 गुना पैसा ले लेगा, जब पुलिस से पैसा भी विधायक ले रहा हो, तो जनता का लुटना तय है। ये हम नहीं कह रहे, हमारा संविधान कह रहा है। हमारे खून पसीने के पैसे से देश चल रहा है, और सब जो मालिक है उसका अपमान। ये कहते रहे कि गठबंधन हो रहा है और एन वक्त पर बात नहीं बनी। क्या मुख्य कारण रहे? तो कांग्रेस पार्टी के पास हम लोग गए थे, हमने कहा आओ हम मिलकर लड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये बात करी थी कि हम चाहते थे कि जिन उन लोगों के हाथ से देश निकले जो गरीबों से बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। हमने कहा हम उनकी सरकार बनाना चाहते थे। आज भी मैं कह रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस चुनेंगे तो हम कांग्रेस को चुनेंगे, हम बीजेपी को नहीं चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी लोगों को जान पर खेल रही है। कि बिजावर सीट पर कांग्रेस ने आपके ही भाई चरण सिंह को प्रत्याशी बना दिया है, जबकि वो सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपने खाते में चाहती थी। क्या वाकई बहुत नाराजगी है, और बिजावर को लेकर क्या प्लान है सपा का? कि हम तो कुल 5 गाँव मांगने लगे, तब 5 गाँव भी नहीं दिए आपने। तो फिर हमने कहा ना कि जब 5 गाँव महाभारत के समय नहीं दिए तो फिर महाभारत हो गई थी ना। फिर उसी चेहरे पर दांव खेला है। क्या उनके कार्यकाल को रेखांकित करना चाहेंगे आप? एक आम जनता से पूछ लो, छोटा सा काम कराने के लिए जब खुद विधायक पैसा ले रहा हो, सोचो जनता का लुटना तय है। कांग्रेस ने बड़े नाना करते पहले रोशनी यादव को अपने साथ लिया, वो एक बड़ा फैक्टर है निवाड़ी में, और फिर टिकट अमित राय को दे दिया, और अब वो जोड़ी एक साथ कांग्रेस के लिए काम कर रही है। कांग्रेस की लीडरशिप देखो आप, ये कितनी बड़ी लीडरशिप है। उस आदमी को आप टिकट दे रहे हैं जो एक दिन पहले सदस्य भी नहीं है कांग्रेस पार्टी का। जिनका आप नाम ले रहे हैं, मेरी बहन का, वो जिला पंचायत का सदस्य चुनाव लड़ रही थी, वो कितनी बार आके मिली हैं। अगर वो नकार दें मेरी बात, वो बीजेपी से थी। वो ये तय करना चाहते हैं बहुत दिन निवाड़ी के लोगों का भविष्य भोपाल में बैठ के लोगों ने लिखा है, इस बार निवाड़ी के लोग तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सरगर्म हो चुके हैं, और इन विधानसभा चुनावों के लिए नेता गांव-गांव पहुंचकर जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है बुंदेलखंड, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति भी काफ़ी हद तक असरकारी होती है, और इस वक्त हम उसी हिस्से में मौजूद हैं। निवाड़ी एक नया ज़िला मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों बनाया था, और निवाड़ी एक विधानसभा सीट भी है जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता और बुंदेलखंड की सियासत पर असर डालने वाले दीपनारायण सिंह यादव। उनकी पत्नी मीरा यादव इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। बेखुद गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे सपा इस इलाके में क्या कर रही है। बहुत स्वागत है पहले तो पेप्टिक पे आपका। धन्यवाद आपका जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इस बार एक संघर्षपूर्ण स्थिति के बाद आप इस चुनाव मैदान में आए हैं, उसका कितना असर इस चुनाव में देख रहे हैं? देखिए, जब कोई सरकार जुल्म करती है, अन्याय करती है, तो पीड़ित पक्ष के पक्ष में हमदर्दी मिलती है। मैंने कहा, और अन्याय के खिलाफ लोगों का भावनाएं भाव बनता है। मैं कह सकता हूं, जो कार्रवाइयाँ मुझे खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने की, जिस तरह मुझे फंसाया, झूठा मुकदमे में झूठी कहानी बनाई, किसी एफआईआर में हमारा नाम नहीं, और एक पूरा स्टोरी तैयार करके 7-8 महीने जेल में डाला रखा, सारी संपत्ति कुर्की, आज भी बहुत सारी परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं। पर हम न्यायालय पे भरोसा है और भगवान पे भरोसा है कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें न्याय मिलेगा। नंबर 1। नंबर समाजवादी पार्टी का सवाल इस इलाके से है, तो मैं कह सकता हूँ मध्य प्रदेश की सरजमी समाजवादियों की ज़मीन भी रही है। यहाँ पर समय समय पर बहुत सारे समाजवादी लीडरों ने अपनी राजनीतिक क्षमता से लोगों के बीच में अपनी जगह भी बनाई है। ये ज़मीन वाजपेयी जी की है, ये नायक जी की है जो पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन लड़े हैं, ये हमारे दादाजी जो यहाँ से एक एमएलए रहे हैं जनता दल के समय में। तो मैं कह सकता हूँ ये समाजवादियों की ज़मीन है। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग ऐसा रहा जो समाजवादियों के पास था। आज हाँ, ये इत्तेफाक है या वजह है, राजनीतिक वजह रही कि फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी के लोगों को मौका मिला। पिछले 18 साल से बीजेपी के को मौका एक लगातार मिला है।
मैं कह सकता हूँ इन 18 सालों में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया। डॉक्टर लोहिया कहते थे जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती, ये तो 18 साल से इंतजार कर रहे हैं लोग। 18 साल के बाद भी गांव में अच्छी स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है। आप दुर्दशा है, गांव के गांव कर्ज में डूब गए हैं। आपकी नोटबंदी के फैसलों ने गरीबों के घर खाली कर दिए हैं। गरीब परिवार, मजदूर किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, और शादी करते भी हैं तो मजबूरी मजदूरों के हाथ में दे रहे हैं। तो हमने ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका फैसला किसी को एमएलए नहीं बनाता, बल्कि आपके फैसले से लोगों की ज़िंदगी बनती और बिगड़ती है। आज उत्तर प्रदेश और के गाँव को देखो आप, और मध्य प्रदेश के गाँव को देख लो लोगों के पास, तो लगता 20 साल पीछे चले जा रहे हो लोग। फटे कपड़े पहने हैं, लोगों पर अच्छे कपड़े भी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी थी ये? क्या सरकार को अपने घर से कुछ देना था? लोगों का 3 लाख करोड़ का बजट और इतनी बड़ी बेईमानी। आप जिंदा रखना चाहते हैं अंग्रेजों की तरह लोगों को। आप उनके ही पैसे से उन पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं हम 1500 दे रहे हैं, कोई कहता है हम गेहूँ फ्री बांट रहे हैं। क्या आपने घर से खेत से लेके आ रहे हैं आप? 3 लाख करोड़ का बजट और 30 लाख करोड़ का देश का बजट, ये कितने मेहनत का गरीबों का कितने पैसों कितना बर्बाद किया आपने। अब ये गांव के लोग जानना चाहते हैं तुम्हारी नेता मेहरबानी नहीं चाहिए, तुम बताओ कितने रुपए चाहते हो? तुम हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमारे पैसे से आप हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। मैंने कहा लोगों का मिजाज बदला हुआ है। गरीब समझ गया है कि हमारे पूर्वज तो नहीं जान पाए राजनीति, पर ये राजनीति समझना चाहते हैं। ये चाहते हैं मुझे हिसाब अपने पैसे का चाहिए, तुम्हारे पैसे का हिसाब नहीं चाहिए हमको। हमें चाहिए हमारा 3 लाख करोड़ रुपए का पैसा, तुमने पैसा कहाँ खर्च किया ये बताओ। वोट के पहले हमें अपना हिसाब चाहिए, हमें अपनी जिंदगी बदलनी है। अगर इतना पैसा था हमारा, तुमने कर्जा खत्म क्यों नहीं किया हमारा? हम कर्जे में ना जाए ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई आपने? आप तो ऐसे बांट रहे हो जैसे आप घर से दे रहे हो। सरकार तो जिस तरह का रवैया है मुख्यमंत्री जी का, मैं कह रहा हूँ लोगों से कि बहुमत की सरकार मत बनाना गरीबों, किसानों, मजदूरों। बहुमत की सरकार बनते ही ये राजा बन जा रहे हैं। आप कमज़ोर सरकार बनाओ। अगर सरकार गरीबों से बेईमानी करने लगे, गिरा दो बेईमान सरकार को, क्योंकि ज़िंदगी का एक एक पल महत्वपूर्ण है और 5 साल में तो लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर किसी स्कूल, गांव में स्कूल में मास्टर नहीं गया और 5 साल तक व्यवस्था बच्चों की नहीं बन पाई, तो हजारों बच्चों की ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है, मजदूर बन जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति को समझना जरूरी है। राजनीति के बगैर समझे गांव के लोगों, तुम्हें भगवान भी बाहर नहीं निकाल सकता। याद रखना, सिर्फ राजनीति तुम्हारे पास रास्ता है। तुम्हारा वोट इतना ताकतवर है कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मैंने कहा मिलीजुली सरकारों का फर्क है। उत्तर प्रदेश में जागृति है आज, क्योंकि सरकारें डरती हैं कि बजट का पैसा लोग हिसाब मांग सकते हैं। ये तो बेचारे भोले वाले अपने घर का हिसाब नहीं रख पा रहे, इसलिए दिमाग ही नहीं है इनका कि हमारी तरक्की होनी कहाँ सी है। ये तो खेत पे मेहनत कर रहे हैं बेचारे, रात दिन पूरे परिवारों को मजदूर बना दिया इन लोगों ने। और ये बेईमान इतनी महंगी चीजें कर दे रहे हैं, फिर कर्ज में डूब जा रहे हैं लोग। ये क्या राहत दे रहे हैं? हम तुम्हें कम कर्जे पर पैसा दे देंगे। अरे घर से दे रहे हो तुम, क्यों सबसे पहले कर्जा क्यों खत्म नहीं कर रहे हो? 85,000 करोड़ रुपए आप अडानी का एक आदमी का माफ कर रहे हैं, और 50,000 करोड़ पूरे देश का किसान कर्जा माफ हो सकता है, और आप राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं। कब तक बिना पढ़े लिखे लोगों को लोग बेवकूफ़ बनाएंगे? मैं तो आपसे भी कहता हूं, सच्चे पत्रकार आप अगर हैं तो मेरी बात में 1% झूठ आई हो तो आप लोगों तक बताइए, पूछिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है कि नहीं। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी निवाड़ी को जिला बनाने का क्रेडिट ले रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस बदलाव की उम्मीद में है। तमाम सर्वे का हवाला दे रही है कि मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव हो रहा है। सपा किस गणित के साथ यहाँ सियासी जमीन तलाश रही है? वेरी गुड। आपने कहा ना कि जिला बन रहा है, जिला इस उम्मीद से लोग बनवाने की कोशिश करते थे कि रिश्वत कम हो जाएगी हमारी। जब विधायक 3 गुना पैसा ले लेगा, जब पुलिस से पैसा भी विधायक ले रहा हो, तो जनता का लुटना तय है। लोगों को जिले से जिले में, अगर जिले की बिल्डिंग में अगर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो खून पसीने का पैसा तो इस जनता का था ना। आपने सिर्फ एक डीएम को रहने के लिए या किसी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के नाम पे खर्च कर दिया। क्या लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारे पैसे से हमारी सब कब चल रहा है? आज क्या है, कोई भी शरीफ आदमी बाजार नहीं जा पाता, क्योंकि पुलिस इतनी भारी है, किसी को चेकिंग के नाम पर रोक लेती है, अपमानित कर देती है। जनता मालिक थी, जनता मालिक है। ये हम नहीं कह रहे, हमारा संविधान कह रहा है। हमारे खून पसीने के पैसे से देश चल रहा है, और सब जो मालिक है उसका अपमान। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टियों की ज़मीन थी, पिछली बार भी 5-7 हज़ार वोट से हारे थे हम लोग। वो भी 2 बड़े दलों को मिलना पड़ता हमें हराने के लिए। ये हर बार यादव प्रत्याशी लड़ा रहा है, 7-8 बार से देखो आप, हम एक बार जीते हैं। मैं पिछले 98 से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही या जीती है। मैंने कहा कोई मुकाबले में नहीं है। अगर यहाँ पर अगर जो लोग मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के पास हम लोग गए थे, हमने कहा आओ हम मिलके लड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये बात करी थी कि हम चाहते थे कि उन लोगों के हाथ से देश निकले जो गरीबों से बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। जब लोग बच्चों के भविष्य की बात आती है, मंदिर की बात करने लगते हैं और बच्चों का भविष्य छीन लेते हैं, पैसे से बेईमानी करते हैं। लेकिन गठबंधन जब उन्होंने ठुकराया, हमने अंतिम कोशिश करी। मैं ही बात करने गया दिग्विजय सिंह जी से, मैंने ही बात करी कमलनाथ जी से। मैंने अपना पक्ष रखा कि हम वो सीटें मांग रहे हैं जहाँ पर हम आपसे 20,000 वोट आगे हैं। हम कोई कांग्रेस की सीट नहीं मांग रहे हैं। हम एक जगह जीते हैं, 7 जगह हम दूसरे नंबर पर हैं और आप तीसरे नंबर पर हो। अगर आप जीतते हो, समाजवादी पार्टी का वोट
10,000 से लेकर 60,000 है। 29 सीटों पे हमारा हस्तक्षेप है। आज हम कहीं 7 MLA रहे, कभी 8 MLA रहे, कभी 5 MLA रहे, कभी 4 MLA रहे, और आज भी हम 50,000 तक वोट पाते हैं 10,000 से लेकर। लेकिन ठीक कोई बात नहीं, हम लोग बख्शिश की राजनीति नहीं कर रहे, हम संघर्ष की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति समाजवादी पार्टी ने की है। मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत अब समाजवादी पार्टी के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है। देख लेना अभी आप। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, हालांकि उसका जवाब आपने काफी हद तक दे दिया। अलायंस क्यों नहीं बन पाया? अंदर के कुछ कारण क्या रहे? क्योंकि अखिलेश जी और कमलनाथ जी कई बार ये कहते रहे कि गठबंधन हो रहा है, और एन वक्त पर बात नहीं बनी। क्या मुख्य कारण रहे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, मुख्य कारण 2 वजह समझिए। पिछली बार कांग्रेस सरकार बनी, अगर समाजवादी पार्टी समर्थन पत्र अपना नहीं देती तो बहुजन समाज पार्टी भी नहीं देने वाली थी, और अगर ये दोनों दल नहीं समर्थन देते तो कांग्रेस सरकार पहले दिन ही ना बनती। पिछली बार भी सबसे पहला समर्थन पत्र हमने दिया, बहुजन समाज पार्टी ने 3 दिन बाद दिया, इसलिए दिया कि वहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना था, मुसलमानों के वोट चाहिए थे। अगर हम नहीं देते तो समर्थन पहले भी नहीं होने वाला था, कांग्रेस सरकार बनती ही नहीं। हमने कहा हम उनकी सरकार बनाना चाहते थे। आज भी मैं कह रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस चुनेंगे तो हम कांग्रेस को चुनेंगे, हम बीजेपी को नहीं चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी लोगों को जान पर खेल रही है, बच्चों का जीवन खराब कर रही है। मैंने परिस्थितियां बताई कि अगर हमारा 1 MLA है तो कांग्रेस के कुल 2 MLA हैं वहाँ यूपी में, और हम 125 MLA की पार्टी हैं। अखिलेश यादव के पास 125 MLA की टीम है। अगर हम यहाँ पर वोट कम पाए हैं तो वहाँ आपके 5-5 हज़ार वोट हैं। हम अगर हारे भी हैं गरोठा विधानसभा में, या हमारे साथी हारे हैं, 80,000 से वोट कोई कम नहीं पाया है, और कांग्रेस कहीं 5,000 पार नहीं करी है पूरे प्रदेश में। आज सोनिया गांधी जी सीट पर भी 3 समाजवादी पार्टी के MLA हैं। हमने कहा गठबंधन तोड़कर आप इंडिया अलायंस कमजोर कर रहे हैं। आप देश के खिलाफ विकल्प बनाना चाहते थे कि आप विकल्प को खुद ही फेल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेसी ऊपर से है पर अंदर से नहीं है। कौन है वो लोग? दिग्विजय सिंह या कमलनाथ? कौन वो लोग? मैं ये आरोप तो नहीं लगा सकता, पर मैं कह सकता हूं जिसने अलायंस फेल किया, क्या ये नहीं जानते थे कि अखिलेश यादव की क्या ताकत है? अखिलेश यादव के समर्थन लग जाने से आप 100 विधानसभाएं जीतने वाले थे। आपने अपने आपकी लीडरशिप कहीं ना कहीं अंदर खाने से दोनों दलों के बीच में कमजोर प्रत्याशियों को लड़ाने की साजिश है। अभी आप पिछले चुनाव में भी देख रहे होंगे, लगातार मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी लड़ाए, आप 8-10 हज़ार वोट भी नहीं पाते हैं, फिर भी आप कोशिश कर समाजवादी पार्टी हार जाए, तो फिर आप कौन कहेगा कि आप किसके साथ हैं? हम इंडिया अलायंस के लिए गए, हमने 5 MLA तक हम आ गए। अखिलेश यादव से बड़ा दोस्ती निभाने वाला, भगवान कृष्ण की तरह साथ निभाने वाला कोई दूसरा है हिंदुस्तानी राजनीति में? जब कांग्रेस से हमने पिछली बार विधानसभा में अलायंस किया, 60 सीटों की बात हो रही, 125 सीटें दे दी हमने लड़ने के लिए उनको। हम बस बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस में गए, अखिलेश यादव 10 MP बना दिए बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी को, 5 खुद रह गए। तो मैंने कहा ये लड़ाई अलग अलग विजन की है। जब हम रिश्तों निभाने जाते हैं तो हम हदें नहीं देखते कहाँ तक जाना है। हम ये सोचते हमारी सब कुछ नुकसान हो जाए, पर जिसका साथ दिया उसका साथ निभाते हैं हम लोग। ये समाजवादियों का इतिहास है। हमने इंडिया अलायंस के निभाने के लिए मर्यादाएं रखी। हम 1 महीने वेट किए, इंतजार किए, जब अंतिम समय 5 पर दिग्विजय सिंह जी ने मुझे कागज दिया, टिक करके दे दिए, और उसके बाद सुबह आप हमारी सीट पर प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, हमारे भाई को लड़ाने लगते हैं आप। तो मैं सोचता हूं आपको बीजेपी कमजोर करनी कि समाजवादी पार्टी को नहीं बनने देना है, ये तो आपको तय करना है। जनता देख रही है हमारी बात का जवाब कि हमारी 1 सीट जीती, उस पर भी कांग्रेस प्रत्याशी। आखिर क्यों इतनी नाराजगी, क्यों इतनी वजह क्या? मैं जानना चाहता हूँ। हम साथ निभाना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, ये तो आपको तय करना है। यही सवाल मैं दूसरी विधानसभा सीट से जो आपने मुद्दा छेड़ा है, ये खबरें हैं कि अखिलेश जी बहुत नाराज हैं इस बात को लेकर कि बिजावर सीट पर कांग्रेस ने आपके ही भाई चरण सिंह को प्रत्याशी बना दिया है, जबकि वो सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपने खाते में चाहती थी। क्या वाकई बहुत नाराजगी है, और बिजावर को लेकर क्या प्लान है सपा का? देखिए, नाराजगी राजनीति में नहीं होती, फैसलों से एक इरादे नजर आते हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम इंडिया अलायंस करने गए, इंडिया अलायंस की मर्यादा बन जाए और मजबूत हो जाए। हम लोग 29 सीटों पे हमारी दावेदारी थी और हम 5 पे तैयार हो गए, तो वो तो महाभारत जैसी स्थिति बन गई कि हम तो कुल 5 गाँव मांगने लगे, तब 5 गाँव भी नहीं दिए आपने। तो फिर हमने कहा ना कि जब 5 गांव महाभारत के समय नहीं दिए तो फिर महाभारत हो गई थी ना। तो मैंने कहा कि जो हक के लिए लड़ रहा है, जो लोगों के लिए लड़ रहा है, जो सिद्धांत की लड़ रहा है, जब हम देखते हैं कि हमारी उसकी कोई कदर ही नहीं है, हमारे झुकने की सीमा की आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम रण में हैं। हमने कहा हम 80 सीटों पर लड़ रहे हैं और 15-20 जगह ऐसा लड़ रहे हैं कि दोनों दल कांप रहे हैं। आप जाके गांव जनता पता लगा लो कौन जीतेगा। यहाँ पर आपको आज रिजल्ट पता लग जाएगा कौन लड़ाई में है। जो हमें हराने के लिए गुणा गणित लगा रहे थे, जाने कितने नाम चला रहे थे, कहते ना भगवान की अदालत है, ऐसा गुणा भाग लग गया कि सब अपने आप निपट गए। अब अभी चुनाव खुलेगा, देख लेना। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ। भारत गलत सोचता है। मैंने कहा हम हजारों बेटियों की शादी कर रहे थे,
हम लोगों को जातियों की नफरत से निकालने के लिए हर वर्ग की बेटी को अपनी बहन बना रहे थे। ये किसी की मदद नहीं करते गरीब की। हम लोग लाखों रुपए खर्च करके लोगों का इलाज कराते हैं, अपना 15 बोतल गरीबों को खून दिया मैंने। ये बताओ किसी एक बूंद खून दे दिया उन्होंने कभी? मैंने कहा हम हार रहे हैं और वो जीत रहे हैं। तो मैंने कहा लोगों को आप धोखा दे के जीत रहे थे, विश्वास बना के नहीं। हम पिछली बार हारे भी थे तो गरीबों ने मिलकर हमें 40,000 वोट दिया था। लोग हमें भी जिताना चाहते हैं, हम वहाँ भी हारे हैं तो 80,000 वोट पाके हारे हैं। 80,000 से ऊपर वोट मुझे मिले हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कि मुझे गरीब मेरा साथ नहीं थे, पर बड़े लोग सब बेईमानी करके राजनीतिक षड्यंत्र करके ही हरा सकते थे। अब लड़ाई अपने आप चली गई है चुनाव में। अब की बार रिजल्ट देख लेना कहाँ होगा। गरीब हमारे साथ खड़े हैं, गांव के हर वर्ग के लोगों के बीच में रुझान आप पता लगाएंगे तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मार्फत वो ये तय करना चाहते हैं बहुत दिन निवाड़ी के लोगों का भविष्य। भोपाल में बैठ के लोगों ने लिखा है इस बार निवाड़ी के लोग तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा। निवाड़ी में उसी चेहरे पर भाजपा ने फिर से दांव खेला है। 10 साल से विधायक हैं, एक बार जिला बनाने का क्रेडिट लेकर फिर उसी चेहरे पर दांव खेला है। क्या उनके कार्यकाल को रेखांकित करना चाहेंगे आप? देखिए मैं कह सकता हूं कि पहले तो मैंने कहा कि सरकार के फैसले ठीक नहीं। जहां तक उनका सवाल है तो मैं कह सकता हूं कितने घोटाले, कितनी बेईमानी, किस किस तरह के आरोप हैं। एक आम जनता से पूछ लो, छोटा सा काम कराने के लिए जब खुद विधायक पैसा ले रहा हो, सोचो जनता का लुटना तय है। हम लोग मर जाएंगे पर गरीब आदमी से पैसा नहीं लेंगे, अपना पैसा कमा कर गरीब पे खर्च करेंगे। पर इतने गैरतमंद राजनीति में नहीं होना चाहिए व्यक्ति को कि गरीब से भी पैसा लेने की उम्मीद करो। आप लेखपालों से पैसा ले लेंगे, आप पुलिस से पैसा ले लेंगे तो फिर जनता को तो पुलिस लूट डालेगी। ये तो राजनीति करने वाले लोगों को अपने आप एक मर्यादा बनानी पड़ेगी। इस पद की एक मर्यादा है। आप विधानसभा के सदस्य हैं और जनता ने बड़ी उम्मीदों से आपसे बनाया कि आप हमारे से इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे। जब आप स्वयं ही बेईमान हो जाएंगे तो फिर बताओ जनता किसके सहारे जिएगी। मैं कह सकता हूँ जनता का प्यार समर्थन साथ है। इस बार जनता कोई गरीब सब इकट्ठे हैं, बड़े बड़े हमारे खिलाफ हैं, हम मानते हैं, पर गरीब जिसके साथ होता जीतता वही है। कांग्रेस ने बड़े नाना करते पहले रोशनी यादव को अपने साथ लिया, वो एक बड़ा फैक्टर है निवाड़ी में, और फिर टिकट अमित राय को दे दिया। बाद में हालांकि उनके बीच राजीनामा हो गया और अब वो जोड़ी एक साथ कांग्रेस के लिए काम कर रही है। तो कांग्रेस कहाँ है निवाड़ी सीट पर? मैंने कहा रोशनी यादव के विषय में भी एक कमेंट जानना। पहले मैं एक बात बोलूं आपसे, कांग्रेस की लीडरशिप देखो आप, ये कितनी बड़ी लीडरशिप है। उस आदमी को आप टिकट दे रहे हैं जो एक दिन पहले सदस्य भी नहीं है कांग्रेस पार्टी का। एक दिन भी कांग्रेस में रहेगा क्या वो, जिसको आपने टिकट दे दिया? एक दिन भी रहेगा कांग्रेस में? पहला सवाल। जो कांग्रेस को गाली दे रहा हो सुबह और रात में आप उसको टिकट दे रहे हैं। दूसरी बात, जिनका आप नाम ले रहे हैं मेरी बहन का, वो जिला पंचायत का सदस्य चुनाव लड़ रही थी, वो कितनी बार आके मिली हैं। अगर वो नकार दें मेरी बात, वो बीजेपी से थी, मैं उनसे उन पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जो जिनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो पूरे जीवन कांग्रेस में रहे हैं और ये बीजेपी में जब वो राज्यपाल थे। तो मैंने कहा कि उन्हें तय करना है कि राजनीति कहाँ करनी है। जब जिनके नाम पर वो आज वोट मांग रहे हैं वो उनके फादर या उनके ससुर साहब के भी फादर, जब वो कांग्रेस ने उन्हें राज्यपाल भी बनाया, उनके साथ न रह के बीजेपी के साथ काम कर रही थी। तो मैंने कहा कि मेरी बहन कम से कम तय तो करो, राजनीति में कहाँ रहना है। हम लोग आपके साथ खड़े थे जब आप लड़ रहे थे। आप नहीं लड़ रहे, नहीं कह रहे, नहीं कहे वो आपके सामने कि नहीं मेरा साथ नहीं दिया। हमारे पास 3 बार आए मिलने, वो मैंने 2-2 घंटे 3 घंटे बैठ के लोगों से बातचीत की। इस रिश्ते के नाते कि हमारी एक मर्यादाएं हैं। कोई बहन बेटी किसी भी दल में हो, अगर वो मेरे उम्मीद करके मेरे पास आएगी, मैं 100% किसी भी दल में रहने के बाद भी मैं उनकी कोशिश करूँगा, मैं कुछ बेस्ट कर सकता हूं, मैं उनकी हेल्प करूंगा। अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़कर भी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। आज भी एक आम आदमी मेरे खिलाफ भी हो, पर मैं देख लूं सड़क पे पड़ा है, दुश्मन भी होगा तो कोशिश करता हूं उठा के मैं उसको अस्पताल में भर्ती कराता हूं। मेरे अपने भाव की लड़ाई है। मैंने कहा वो कांग्रेस ने तो इस तरह से चाल खेली है ना कि निवाड़ी यादव बाहुल्य सीट है, तो रोशनी यादव को पहले प्रलोभन दिया कि हम टिकट देंगे, और जब वो टिकट नहीं दे पाए तो फिर उनको अमित राय के साथ काम पर लगा दिया। तो यादव विभाजित होंगे क्या? देखिए, सबरी बिरादरी समझदार है और हम किसी बिरादरी की राजनीति नहीं कर रहे हैं, और राजनीति बिरादरी की करना भी नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि सब बिरादरियां भरोसा करती हैं। एक विधायक का प्रत्याशी इतनी संकुचित विचार का बने कि हम बिरादरी और जाति ढूंढें, क्योंकि सब वर्गों के लोग वोट देंगे तभी तो कोई जीतेगा। तो ये तो इंसान की इंसानियत के खिलाफ बात है। अगर सब हमें वोट देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी जीना मरना सबके साथ होना चाहिए, और मैं किसी बात को सोचता ही नहीं हूँ। मैंने 18 साल पहले जब लड़कियों की शादी का फैसला लिया था, उस दिन भी मैंने सारी बिरादरियों की बेटी को अपनी बहन बनाया था। उसमें मेरी कुशवाहा भी थी, पाल भी थी, अहरबार भी थी, वंशकार भी थी, बाल्मीक थी, आदिवासी बेटियां थी। मैंने 100 आदिवासी बेटियों की शादी भी की है। कि ये सबसे पीछे छूट गए हमसे?
ये हमारे भाई तो हैं, इन्हें कौन निकालेगा, कोई बाहर से थोड़ी आएगा निकालने के लिए। तो मेरी सोच अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है। मैंने कहा ये मुझे वोटों की गिनती में गुणा भाग करके तो हरा सकते हैं, पर जितनी बहनों की शादी मैंने की है, जितनी बहनें मेरे पास हैं, हिंदुस्तान में किसी नेता के पास इतनी बिरादरी, इतनी बहनें नहीं है। हर उस बहनों को रक्षण बुलाते हैं। ये तो सरकारी पैसे शादी करके कहते हैं मामा है शिवराज सिंह जी। ये तो गरीबों के पैसे से गरीब की बेटी शादी करे मामा है। अरे भाई अपने पैसे से शादी करो किसी गरीब की, तब मामा हो सकते हैं। आप मामा नहीं सरकारी मामा हो सकते हो। दीपक यादव असली मामा है, क्योंकि हमने उस बहन को अपनी बहन बनाया है। हर बार रक्षाबंधन पे मेरी बहनें आती हैं, इस गांव में मेरी बहनें हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमने कहा ना, सामाजिक समरसता के लिए राजनीतिक दलों के लोगों को उस भाव के साथ जमीन पे आना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों में जातियों की नफरत बढ़ रही है, इससे हम कमज़ोर होंगे। गाँव में नफरतें बढ़ गई, हमारे पुरखे ऐसे नहीं थे, पूर्वज ऐसे नहीं थे। गाँव में अगर सभी जातियाँ रह रही हैं तो उनके भरोसे से आई थी, सब मिलकर बनाए थे गाँव। और अगर हमारी राजनीति उनके सद्भाव को बिगाड़ रही है तो ये बेईमानी है, राजनीति नहीं हो सकती। आखिरी सवाल, जब भाजपा आपको टारगेट करती है तो आपकी इमेज को लेकर बात करती है कि आपकी एक बाहुबली इमेज है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से बाहुबलियों के इशारे पर चलती रही है, या जो पुराना इतिहास रहा है, उसी को केंद्र में रखकर बात करती है आपकी इमेज को। इस इमेज को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, जब कोई गाँव गरीब किसान का बेटा महाराजाओं को हरा देगा तो बाहुबली बनाना पड़ेगा उसको, इनको, क्योंकि ये बताएंगे इतने गरीब के बेटे ने हरा दिया इनको। मैं महाराज समथर को 2 बार हराया हूँ, और उनकी बेटी वसुंधरा राजे के बेटे को भी आई है। एक बीजेपी का पूरा बड़ा घराना, कांग्रेस का बड़ा 7 बार एमएलए रहे, गृह मंत्री रहे, 2 बार आमने सामने हराया हूँ। गरीब किसान मजदूर का बेटा गांव से निकल कर आया हूँ, पढ़ लिख कर आके राजनीति में शुरू की। नौजवानों मत की छात्र संघ की राजनीति से मैं राजनीति शुरू की। मैंने कहा जब कोई गरीब का बेटा अगर राजनीति में आएगा, ये और कोई नाम नहीं दे पाएंगे, तो यही बताएंगे बाहुबली है। हाँ, ये बाहुबल है। कोई हमारे सामने गरीब को मार रहा होगा, अपनी जान दे देंगे, उसकी जान ले लेंगे, पर गरीब पर जुल्म नहीं होने देंगे। ये सोच हमारा है। हमारे घर में हत्याएं हुई हैं, हमारे लोग मारे गए, हमारी पत्नी के पिता की शादी के 15 हत्या कर दी गई, वो लड़ाई मैंने लड़ी है। मेरे दूसरे भाई की उनकी हत्या हो गई, वो लड़ाई मैंने लड़ी है। मैं मजबूरी में लड़ा हूँ। मेरे छात्र संघ की राजनीति, मेरे दोस्त की बहन को उठा के ले गया कोई, मैं उस लड़ाई को लड़ा हूँ। इसलिए मेरे ऊपर कह सकते हो आपके मुकदमे हैं। और मैंने कहा मुकदमों से राजनीति करने वाले व्यक्ति को नहीं डरना चाहिए। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ गए, जिंदगियाँ जवानियाँ जेलों में चली गई, फांसी के फंदे चूम लिए। हम भगत सिंह के वंशज हैं। हम समाजवादियों का इतिहास लड़ने का रहा है, और लड़ने वाले लोग इस समाज में जब जुल्म जास्तियाँ होंगी उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और लड़ते हुए अगर कोई माफिया कहता है, कोई दूसरा नाम देता है, तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा गरीब की हिफाजत में अपने आप को दांव पर लगाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दीपनारायण यादव, समाजवादी पार्टी के बुंदेलखंड के एक बड़े नेता हैं। और जब वो गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं तो उनके संवाद 70 और 80 के दशक की फिल्मों के संवादों की तरह होते हैं। अब ये देखना है कि एंग्री यंग मैन की इस छवि के साथ जो वो संवाद जनता के बीच कर रहे हैं, वो कितना असर जनता के दिलों पर डालेंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।